भाइयों बहनों प्रणाम है। आप सब इंतजार कर रहे होंगे। आज आपके लिए ही बड़ा सुंदर प्रश्न और उत्तर लेकर के आया हूं कि आप सब घर परिवार में, कृषि में, नौकरी में, बिजनेस में कार्य करते रहते हैं और कभी सोचा होगा कि कितने कार्य करते हैं हम, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई पाप हो जाता है। जाने में जो पाप होता है तो वो तो हम समझ जाते हैं, लेकिन जो अनजान में पाप होता है उसका प्रायश्चित कैसे होना चाहिए और बगैर प्रायश्चित के उसको भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, अंत तक बने रहिएगा। बड़ा सुंदर वीडियो आज हमने बनाया है आप सबके लिए कि पाप कैसे दूर हो। इसलिए अगर पाप नहीं दूर करेंगे तो हमको जीवन में जन्म जन्मांतर हमारे पाप बने रहेंगे और हम भोगते रहेंगे। इसलिए उससे छुटकारा कैसे पाएं, उसका प्रायश्चित क्या है। जो अनजान में पाप हो जाते हैं उनके लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रीमद् भागवत जी के 6ठे स्कंध में महाराज राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ही ऐसा प्रश्न किया। बोले, भगवान, आपने पंचम स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया है उनको सुन करके तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे कोई चींटी मर गई, हम श्वास लेते हैं तो कहीं श्वास के माध्यम से जीव मर जाते हैं, भोजन बनाते हैं तो लकड़ी जलने में कहीं न कहीं कोई जीव चला जाता है या लकड़ी के अंदर ही जीव मर जाते हैं। ऐसे कई पाप होते हैं जो अनजाने में प्रभु चले जाते हैं। उनसे भी उनका मुक्ति का उपाय क्या है भगवान? कैसे उनसे मुक्ति मिले? पाप तो पाप है, अनजाने में पाप है, हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित क्या है? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। ओहो, तब तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये तो शोचनीय प्रश्न है। भगवान, एक यज्ञ करना पड़ता है तो कितने रुपए खर्च हो जाते हैं और सोचना पड़ता है कि कैसे करें, किस दिन करें। और जहां आप 5 यज्ञ कह रहे हैं तो बात तो बहुत सुंदर है, कल्याण के लिए बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। लेकिन फिर कहा, बोले राजन, एक तो पहली यज्ञ है, जो घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए, ये पहली यज्ञ है। दूसरी यज्ञ है राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डाल देना चाहिए। राजन, तीसरी यज्ञ है, पक्षियों को दाना रोज चुनाने के लिए डालना चाहिए। चौथी यज्ञ है राजन, आटे की गोली बना करके रोज तालाब में मछलियों को फेंक देना चाहिए। और राजन, 5वीं यज्ञ, भोजन बना करके अग्नि भोजन में रोटी लेकर के 5 टुकड़े घी और चीनी मिला करके अग्नि में ही भोग लगा दीजिए। गायत्री मंत्र पढ़ करके, ओम कह करके, कुछ भी अपने इष्ट देवता का मन ही मन 5 बार उच्चारण करके और डाल देना चाहिए। अतिथियों का सत्कार खूब करना चाहिए। कोई भिखारी आवे, कोई भूखा आवे, उसको भिक्षा देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से राजन, अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता है, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। राजा ने पुनः फिर पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रह करके ऐसी यज्ञ ना हो पावे तो कोई उपाय हो सकता है क्या? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यत्यंतिक इष्यते अविद्यो दधिकारित्वात्
प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कहा राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, तो कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, तो कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं राजन, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। हे राजन, केवल भगवान का नाम संकीर्तन से ही जाने पर और अनजाने में किए हुए जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? संकीर्तन के द्वारा। तो राजन संकीर्तन करें, गायत्री मंत्र का जप करें। क्यों करें? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और वृथा श्वास जनि खोए। ना जाने या श्वास की ओ आवन होय न होय। राजन किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौट करके वापस आएगी भी कि नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, सदैव भगवान का नाम जपते रहो। हरि नाम का कलयुग में बड़ा ही महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकीर्तन का उपदेश देते हैं और कहते हैं, कलयुग समझुगयान नहीं और जो नर कर विश्वास ओ गाई राम गुण गण विमल और भवतर विनहि प्रयास। विश्वास करें तो कलयुग के समान दूसरा युग ही नहीं है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, बिना परिश्रम किए ही चला जाता है। इसलिए यही कलिकाल ना साधन दूजा, जोग जाग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिया ओ गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में भाइयों बहनों, योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। बस प्रभु का स्मरण करना, राम जी के गुणों को गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। क्यों कि नहीं कली करमना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल ने मी कली कपट निधानो, राम सुमति सम रथ हनुमानु। इसलिए भाइयों बहनों, कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान ही है। केवल बस प्रभु के नाम का ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए राम नाम नर केसरी और कनक कशिपु कलिकाल और जापक जन प्रहलाद जिमी और पाले दले सुरसाल।
पाले ही दले सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है और कलयुग तो हिरण्यकश्यप ही है। और जप करने वाले भाइयों बहनों वो सब प्रहलाद के समान है। यदि राम का नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को बार करके जप करने वालों की वो रक्षा करेगा ही करेगा। मित्रों, इसलिए भगवान का नाम अवश्य करते रहो, लेते रहो रात दिन। लेकिन जो 5 यज्ञ है ये परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी बताया है, कहा है पंचैव महायज्ञाः तानेव महासत्राणि भूत यज्ञो मनुष्य यज्ञ पितृयज्ञो ब्रह्म यज्ञ इति। मित्रों, वही यज्ञ है जो भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के बारे में जानते हैं। इसलिए ये जो बलिवैश्य है, जो अग्नि में आहुति दी जाती है, उसको भी नित्य करो तो वो भी यज्ञ होती है। इन 5 महायज्ञों को करने से मित्रों कूटना, पीसना, चूल्हा, जल भरना, झाड़ू लगाना जैसे पापों में जो जीव मर जाते हैं, पाप हो जाता है, उससे उसका शमन हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के मुताबिक ये 5 महायज्ञ करता है वो सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। मित्रों, इसलिए इस यज्ञ को जरूर करें। ब्रह्म यज्ञ को 5 महायज्ञों में श्रेष्ठ महायज्ञ माना है, इसलिए उसको भी करें। और भूत यज्ञ में अन्न या जल का दान किया जाता है। इसका मकसद है पशु पक्षी और दूसरे जीव जंतुओं के प्रति आभार व्यक्त करना होता है। पितृयज्ञ में मृत परिवार के सदस्यों को पिंडदान और तिलांजलि दी जाती है, इसलिए इसको करना चाहिए। देव यज्ञ में होम किया जाता है। अतिथि यज्ञ में ये तो एक महान यज्ञ है जो अतिथि की सेवा करनी चाहिए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको अच्छा लगे इस मेरी कथा को, इस प्रश्न को, इस उत्तर को, तो आप थोड़ा सा लाइक करके सब्सक्राइब बनता है और कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद है।